क्या है फोन में तारा? बोल ले। एक मिनट भाई, ऐसा मैंने क्यों किया है कि आपको अभी पता चल जाएगा। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे पति को ऐसे गंदे फ्लोटिंग वाले मैसेज भेजते हुए शर्म नहीं आई? ऊपर से मेरे पति पे पुलिस स्टेशन का इल्जाम लगा रही है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ कि बकवास तू कर रही है? मैं सच बोल रही हूँ। पढ़े तेरे मैसेज अभी मैंने, समझी? पर ना तो सभी को समझ आ रहा है और ना ही किसी और को कि तारा बोल क्या रही है। बताऊं सबको क्या मैसेज भेजा है तूने? बताऊं? हाँ? बताऊंगी। सबके सामने तूने मेरे पति पर इल्जाम लगाया है ना, तो बताऊंगी। अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए, समझी? बहुत महान मानते हैं ना आप अपनी बहू को? देखिए क्या मैसेज भेजा है उसने। हाय जिगर, कब मिलोगे मुझसे? मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूं। एक तुम ही तो हो जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। अच्छा सुनो, आज रजत घर पर नहीं है, मिलोगे मुझसे? और अब ये सब सुनकर सिर्फ एक इंसान खुश है, जिगर, क्योंकि उसकी मकसद पूरी हो रही है। अब सारे परिवार वालों को बहाने से घर से भगा कर सिर्फ तुम और मैं क्या क्या करोगी? मैसेजेस मैंने नहीं किए, ये सब झूठ है। मम्मी मैंने नहीं किया, ये झूठ है। ये क्या? ये फोन नंबर तेरा ही है ना? हाँ? अब बोल, ये फोन नंबर भी तेरा नहीं है? मैंने नहीं भेजे मम्मी। और अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो खुद देखो देखो। मम्मी जी, ये तो सिर्फ आज के मैसेजेस हैं। पहले के मैंने मैसेजेस डिलीट कर दिए। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। नहीं, ये सब झूठ है। ये मैसेजेस मैंने तुम्हें कब भेजे? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम रजन? ये झूठ है, मैंने नहीं भेजे। आपको तो यकीन है ना मुझ पे? मैं ये सब नहीं कर सकती। पर अब रजत की तो जैसे जुबान ही सिल गई हो, एक शब्द नहीं बोलता सभी की फेवर में। मैं नहीं चाहता था कि ये सब बातें आप लोगों के सामने आए। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग इन्हें कुछ कहें, लेकिन जब सच सामने आ ही गया है तो मुझे बताना ही होगा। जब से मैं यहाँ आया हूं तब से ये शुरू हो गया था। अभी मौका देख के मेरे नजदीक आने की कोशिश करती थी। और अब ये सब सुनकर सभी की तो आंसू ही नहीं थमती और सभी शॉक्ड हैं, खासकर रजत। मैंने कई बार मना किया, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। प्लीज झूठ मत बोलो झूठ। मम्मी जी, मैं ये सोच के इग्नोर करता रहा कि इन्होंने कितनी हमारी मदद की है। मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ सुकून के साथ रहना चाहता था, कोई तमाशा नहीं चाहता था मैं। लेकिन ये मानी ही नहीं, इसलिए मैं आज घर पे रुका ताकि मैंने समझा सकूं कि जो आप ये कर रही है ना, गलत कर रही है। ये ठीक नहीं है भाभी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा। मैंने नहीं भेजे तुम्हें ये मैसेजेस, क्यों झूठ बोल रहे हो?
कितने बेहुदा हो तुम, मैं यकीन नहीं कर सकती। अरे यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है कि ऐसी भोली सी शक्ल के पीछे इतना बड़ा घटियापन छुपा के बैठी थी तू। खुद देखा है मैंने तुझे, जब से जिगर आए है ना तब से तू उनके आगे पीछे मंडरा रही है। पर अब भी तारा के आरोप बंद नहीं होते। सभी को समझ ही नहीं आता कि वो बोले भी तो क्या। अचानक से ये सब आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। ओह अच्छा, अब समझ में आया। अपने सारे गहने बेचकर तूने हमारी मदद क्यों की थी? इसलिए की थी ना क्योंकि तुझे बदले में कुछ चाहिए था। और बदले में तुझे क्या चाहिए था वो आज पता चला है। जी, रजत भाई नहीं थे तब भी पूरे घर में गाउन पहनकर क्यों घूम रही थी तू? हाँ? किसे रिझाने की कोशिश कर रही थी? हाँ, रजत भाई तो नहीं थे। क्या करने की कोशिश, क्या साबित क्या करना चाहती थी तू? तुम्हारा अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? सोच समझ कर बात करो। रजत, आपको तो पता है ना मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, फोन चार्जिंग पे लगाकर मैं भूल गई थी। तो जब बैटरी नहीं थी, फोन चार्जिंग पे था, तो मैं मैसेजेस कैसे भेज सकती हूँ? कम से कम आप तो यकीन कीजिए मेरे। तुम्हारा फोन कहाँ? फोन दिखाओ ना। आप मेरा फोन चेक करना चाहते हैं? हाँ। वाकई मेरा फोन चेक करना चाहते हैं? तुम सच बोल रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लो अपना फोन। पर अब रजत के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है सवी के फोन के मैसेजेस पढ़कर। पर सवी शॉक्ड है रजत पर भी। भरोसा नहीं है उसे उस पर। इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता सब। बिना लॉक के फोन कभी नहीं रखना चाहिए। टीचरों को इतना नहीं मालूम। चलो, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मम्मी जी और तारा तो वैसे ही मेरी बातें मान गई हैं, लेकिन CEO ऑफ द ईयर को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। उसे सबूत चाहिए होगा, और ये फोन बनेगा मेरा सबूत। और अब जिगर और भी मौके ढूंढ रहा है सवी को और बदनाम करने का। सबके नजरों में उसे और गिराना है उसे। अभी मैं जानता हूं आपके और रजत भाई के बीच में पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपको बहन मानता हूं मैं अपनी। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करें, प्लीज। हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। ये बात तो हम दोनों के बीच में थी ना। जिगर को कैसे पता है? ये मैसेजेस सभी, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। आपको ये बात अभी करनी है सबके सामने? हाँ, करनी है सबके सामने। सबके सामने इतना सब कुछ हो चुका है। और क्या क्या बात की है तुमने इससे? जिंदगी में पहली बार ही तय नहीं कर पा रहा हूं सही क्या और गलत क्या। हो अच्छा, तो फिर ये बात है, तुम मेरे जिगर के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि तुम्हारा अपने पति के साथ कोई संबंध है नहीं, है ना? इसलिए तुम मेरे पति को फंसाना चाहती थी ना? पर अब सवी
तारा की भी कोई बात पर जवाब दे ही नहीं पाती है, क्योंकि उसे अब भी समझ नहीं आया है कि ये सब क्या और कैसे हुआ है। उसके फोन से ऐसे घटिया मैसेजेस कैसे और किसने भेजा है, उसने तो बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि रजत भी अब भरोसा तो क्या, उसकी कोई बात पर विश्वास तक नहीं करता। अब आगे सवी के साथ क्या होगा देखना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूँ मैं किसी के प्यार में की अपडेट्स में।